सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबको स्वागत है आप ही के चैनल सदियों की दास्तान में। सदियों की दास्तान आपको देता है हमारी अपनी दुनिया की रहस्यमयी कहानी, इतिहास की युग दर युग जानकारी और देता है जंगों की दास्तान और उनके हीरोज की कामयाबी के किस्से। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं आज की कहानी सदियों की दास्तान पर। आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के बारे में बताएंगे जो बहुत सारी चीजों को बयां करती है। यह है फारस और यूनान के बीच हुए एक महान युद्ध की कहानी। ये युद्ध केवल इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि इसमें शक्ति प्रदर्शन हुआ, बल्कि यह सांस्कृतिक विचारधारा और विस्तार के संघर्ष की थी। तो चलिए इस अद्भुत वीरता और दशकों से ज्यादा समय तक लड़े जाने वाले एक ऐसे युद्ध की कहानी की तरफ चलते हैं। यह कहानी शुरू होती है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान, जब दो महान सभ्यताएं फारस और यूनान अपने चरम पर थी। फारसी साम्राज्य अपने विस्तार के लिए जाना जाता था और उसमें मेसोपोटामिया से लेकर मिस्र तक की भूमि शामिल थी। दूसरी ओर यूनान राज्य छोटे लेकिन स्वतंत्र थे, जिसमें प्रमुख रूप से एथेंस और स्पार्टा का दबदबा था। दोनों राज्य अपने अपने क्षेत्र में शक्ति और प्रभाव चाहते थे, जो अंततः टकराव का कारण बना। तो आइए इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले इसके भौगोलिक स्थितियों को जान लेते हैं। फारसी साम्राज्य, जिसे अक्सर अहमदीन साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, फारस यानी ईरान, इस काल में एक बहुत बड़ा और मशहूर साम्राज्य था। इस साम्राज्य का विस्तार लगभग 550 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व तक हुआ था। इसके प्रसिद्ध शासक साइरस द ग्रेट और डेरियस द ग्रेट थे, जिन्होंने इसे चरम पर पहुंचाया। जैसा कि मैप में आपको दिख रहा होगा, ईरान, प्राचीन फारस, यह साम्राज्य का केंद्र होता था। मेसोपोटामिया, आज का इराक, मिस्र, सीरिया और लेबनान, तुर्की के कुछ क्षेत्र जैसे अनातोलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के पश्चिमी भाग, पंजाब, मध्य एशिया के जैसे उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इसके अलावा इसके प्रभाव में और भी बहुत सी क्षेत्र थी, जैसे ग्रीस के भी कुछ हिस्से थे। यह साम्राज्य दुनिया का सबसे पहला बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक साम्राज्य माना जाता था, जो अपनी सहिष्णुता और शासित क्षेत्रों के प्रति सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए जाना जाता था। जैसे हमने फारस की भौगोलिक स्थिति को समझा, उसी प्रकार यूनान की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। इस काल में यह एक एकीकृत साम्राज्य नहीं था। यह छोटे छोटे आजाद राज्यों में बटा हुआ था। यह कह सकते हैं कि यह शहर राज्यों का समूह था, जिन्हें पोलिस कहा जाता था। इनमें से कुछ प्रमुख थे। पहला, एथेंस। एथेंस यूनान का सबसे शक्तिशाली और सांस्कृतिक रूप से उन्नत राज्य था। यह लोकतांत्रिक, कला, साहित्य और दर्शन में अपनी अग्रणी भूमिका में जाना जाता था। दूसरा, स्पार्टा। स्पार्टा एक शक्तिशाली सैन्य राज्य था, जहां कठोर सैनिक प्रशिक्षण और अनुशासन का पालन होता था। यह एथेंस का मुख्य प्रतिद्वंदी था। फारसियों के आक्रमण के समय दोनों एकजुट होकर के लड़े थे। तीसरा, कोरिंथ। कोरिंथ व्यापार और सैन्य दृष्टि से मजबूत था। इसका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों में फैला था। चौथा, थेब्स। थेब्स भी यूनान का मशहूर शहर राज्य था, जिसका बाद में एथेंस और स्पार्टा से विरोध भी हुआ था। पांचवा, योनियन सिटीज। यह शहर वर्तमान के तुर्की के पश्चिमी तट पर थे, जैसे मिलेटस और एफेसस।
ये क्षेत्र फारसी साम्राज्य के अधीन थे, लेकिन कई यूनानी शहरों ने इसका विरोध किया। और भी अन्य छोटे-छोटे राज्य और शहर थे जो स्वतंत्र रूप से थे, जैसे एरोगस, रोड्स और साइरेन। फारस और यूनान के बीच टकराव के पीछे मुख्य कारण फारस का विस्तारवादी दृष्टिकोण और यूनान का स्वतंत्रता प्रेम था। फारसी शासक डेरियस महान ने एशिया के माइनर के यूनानी शहरों पर नियंत्रण करना शुरू किया, लेकिन यूनानियों ने इसका विरोध किया। यूनियन विद्रोह ने इस संघर्ष को और बढ़ावा दिया। जहां फारसी शासन के अधीन यूनानी शहरों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और एथेंस ने उनकी मदद की, इस मदद के बाद डेरियस ने यूनान को पूरी तरीके से अपने अधीन में करने का संकल्प ले लिया। पहला फारसी युद्ध 490 ईसा पूर्व। फारस और यूनान के बीच पहला संघर्ष मैराथन के मैदान पर हुआ। डेरियस ने एथेंस को सबक सिखाने के लिए सेना भेजी, लेकिन यूनानी सेनाएं, विशेषकर एथेंस, फारसी सेना के सामने डटकर खड़ी हो गई। 10,000 यूनानी सैनिकों ने अपने से कई गुना बड़ी फारसी सेना का मुकाबला किया और अंत में विजय प्राप्त की। मैराथन का युद्ध यूनान के साहस और फारस के अभिमान के टकराव का प्रतीक बन गया और अंत में अभिमान साहस के सामने झुक गई, घमंड का सर झुका और साहस की जीत हुई। यह हार ने डेरियस को बहुत चोट पहुंचाया था। उसे यह हार उसकी कमजोरी बनने का डर का एहसास बन गया। उसने फिर से किसी भी तरह यूनान को हराने और पूर्ण रूप से पूरे यूनान को अपने अधिकार में लेने के लिए जंग करना चाहता था, लेकिन उसकी 486 ईसा पूर्व मृत्यु हो गई और उसका बेटा जेरेसेक्स उसका उत्तराधिकारी बना और अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए सोचता है और फिर से एक दूसरा विद्रोह शुरू होता है। आपको एक बात बता दूं, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक इनामी प्रतियोगिता के बारे में बताऊंगा, जिसके सही जवाब दे करके आप इनाम जीत सकते हैं। दूसरा फारसी युद्ध थर्मोपाइले और सलामिस का युद्ध 480 ईसा पूर्व। पहली हार से सबक लेते हुए डेरियस के बेटे जरक्सेस ने यूनान पर बड़े पैमाने पर हमला किया। इस युद्ध की शुरुआत थर्मोपाइले में हुई, जहां स्पार्टा के राजा लियोनिडास और उनके 300 सैनिकों ने फारसी सेना के सामने वीरता से संघर्ष किया। थर्मोपाइले के युद्ध भले ही फारसियों के पक्ष में समाप्त हुआ, लेकिन इसके बाद सलामिस का महान नौसैनिक युद्ध हुआ, जहां यूनानी सेना ने फारसी जहाजों को तबाह कर दिया। सलामिस के विजय में यूनानियों का साहस और युद्ध कौशल को फिर से साबित किया। तीसरा युद्ध और यूनान की विजय प्लेटिया का युद्ध 479 ईसा पूर्व में हुआ। सलामिस के बाद जेरेसेक्स ने फारसी सेना को वापस बुला लिया, लेकिन यूनान के लिए संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। 479 ईसा पूर्व में प्लेटिया का निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें यूनानी सेनाओं ने फारस को अंतिम और निर्णायक हार दी। इस युद्ध के साथ यूनान ने अपनी आजादी की हिफाजत की और फारसी साम्राज्य को यूनान की जमीनों से निकालकर बाहर कर दिया। युद्धों का प्रभाव और विरासत। फारस और यूनान के इन युद्धों का ऐतिहासिक महत्व केवल राजनीति नहीं था, बल्कि इसका सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रभाव भी अत्यंत गहरा था। यूनानियों ने फारसी साम्राज्य के खिलाफ अपनी आजादी को बचाकर एक नई पहचान कायम की। उन युद्धों ने लोकतंत्र, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव के विचारों को मजबूत किया, जिसने यूनानी सभ्यता को आगे बढ़ने में मदद की। इन युद्धों की कहानियां आज भी साहस, रणनीति और दृढ़ संकल्प के प्रतीक मानी जाती है। आपने बहुत कुछ जाना इस युद्ध के बारे में, पर एक बात और भी जिसे जानना भी जरूरी है, वह ये कि यूनान जैसे पहले बिखरा था, आपसी तालमेल नहीं थे। फारसी से विद्रोह के समय एक साथ होते हैं, पर जब जीत जाते हैं तो फिर से बिखर जाते हैं।
एक नहीं हो पाते, जिसका परिणाम एथेंस और स्पार्टा एक बार फिर से आमने सामने होते हैं। और एक बात और आप सबको बता दूं कि फारस इन लोगों के आपसी मतभेद में हस्तक्षेप करना नहीं छोड़ा था, भले ही वो हार गया था। एथेंस और स्पार्टा के विद्रोह में स्पार्टा को जहाज और सैनिकों से फारस ने मदद भी की थी और खूब की थी। तो यह थी फारस और यूनान के बीच हुए महायुद्धों की कहानी। एक ऐसी कहानी जो केवल तलवारों की नहीं बल्कि विचारधाराओं और संकल्प का भी था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि कौन सी अन्य ऐतिहासिक कहानियां सुनना चाहेंगे। हमारे चैनल सदियों की दास्तान सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि एक प्रतियोगिता मैं आखिरी में बताऊंगा, वह प्रतियोगिता यही चैनल पर होगी, जिसमें आपसे हमारे चैनल पर दिखाई हर 10 वीडियो में से 2 सवाल होंगे, जिसका सही जवाब देने वाले विनर को एक अच्छा सा इनाम दिया जाएगा। वह इनाम उसी प्रतियोगिता में बताया जाएगा। धन्यवाद। आप सब खुश रहें, मस्त